अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। इससे पहले एक और कवित्री का मैं विनम्र स्वागत करता हूं। आप राधा रानी जी हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यहाँ से सबका बच्चे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मौके पर माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। जब तक माल्यार्पण होता रहे आपकी तालियां भी होनी चाहिए, लगातार आपकी तालियां बजती होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये हमारे प्रोफेसर साहब के द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम ऐसे संस्था है हम लोग चंद्रवत बना रहे हैं। आप तमाम बच्चों की तालियां इस बात का हो सकता है कि आज हम अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिव महोदय। अब कार्यक्रम का एक चरण संपन्न हुआ। संभवतः 2009 से 2010 में 10 या 11 में यहाँ प्राण तुम कर दे शत नमन है हम सुहाए ज्ञान की अमृत पिलावा शक्ति दे उपकार सीमा नेकी का पथ माँ दिखा दे नेक तुम कर दे शत नमन है हम सवाए देख भारत की दशा दान भी रख ले शत नमन है हम सवाए माँ के गौरव को बचा ले प्रास परिवार दे हम इस तरह के मानवों से फिर धरा भर दे शत नमन है हम सवाए ज्ञान से भर दे शत नमन है हम सवाए। जय भारत जय। राष्ट्रीय कवि संगम की अध्यक्षा श्रीमती मीना मिश्रा जी, मंत्री गोपाल निर्दोष जी, नितेश कपूर जी, अरुण कुमार वर्मा जी, रतन कुमार मिश्र जी, सावन कुमार जी, राधा रानी और ये पाली वाले सर भागवत प्रसाद सिंह जी एवं हमारे विद्यालय के की जो भी पढ़ाई की जाए कम है। उन्होंने रखा और सीधे सीधे कवि सम्मेलन की ओर बढ़ने का इजाजत भी दे दिया। राष्ट्रीय कवि संगम का भी यही उद्देश्य है कि जब भी कवि सम्मेलन का आयोजन हो तो अधिक से अधिक कविताओं का पाठ हो और अधिक से अधिक बच्चों को उभरने का मौका दिया जाए। इसी उद्देश्य को पूर्ति करते हुए अब हम लोग सीधे सीधे कवि सम्मेलन की ओर प्रस्थान करते हैं और कार्यक्रम के अगले चरण में आवाज देना चाहता हूं उस आवाज को जिनका नाम है राधा रानी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत इनके द्वारा की जा रही है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद। फ्रंट लाइन के इस प्रांगण में रखती हूँ कुछ शब्द वक्तव्य और कहानी आपकी बहन राधा रानी की जुबानी। यह मेरी स्वरचित कविता है। मैंने खुद से कुछ लिखने का कोशिश किया है। बहुत कम समय मिला मुझे, अचानक
मौका मिला कि आपको भी आना है। मैं अभी क्लास लेकर जस्ट आई तो लगा चलो चलते हैं। उससे पहले मैं सर के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं निर्दोष सर को, गोपाल प्रसाद निर्दोष, इनके बारे में मैं क्या कहूँगी, जितना भी कहूँ बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि शिक्षक की इज्जत करिए, आपको बहुत आगे ले जाएगा। हमको और मुझे देखिए, मैं क्लास 7 में थी, कक्षा 7 में थी, ठीक है। तो सर बोलते थे तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं है? बोले है सर, हिंदी कौन पढ़ता है, नहीं मन लगता है, पास कर जाएंगे। कविता शुरू करेंगे, पहले थोड़ा सा चलते हैं, सर पास कर जाएंगे। बाबू कुछ लिखो, कुछ पढ़ो। तो क्या लिखे हिंदी में, है क्या जो इसमें लिखेंगे? ठीक है, ऐसा लगता था कि इसमें है क्या जो लिखे हिंदी में, पास करिए जाएंगे, 30-32 नंबर आ जाएगा कैसे भी। तो सर हम लोग को ना एक जो अंदर से आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना छुपा हुआ, जो कहते हैं ना शिक्षक जो होते हैं वो पारखी होते हैं। वो आपको देखकर पहले परख लेते हैं कि आपके अंदर वो गुण है तो वो निखार लेंगे, आप चाहिए या नहीं चाहिए। ज्ञानी हमें बनाता है, च से चम्मच से लेकर री से ऋषि तक हमें पढ़ाता है। मैथ की अलग ही है कहानी। अलजेब्रा, लाभ प्रतिशत, लाभ हानि बिल्कुल हमें नहीं समझ है आनी। कितना भी पढ़ लूं हमारे भेजे से इसको फिसल ही है जानी। विज्ञान तो अपने आप में महान है, विज्ञान पर टिका ही देश का विकास है, विज्ञान पर टिका ही देश का विकास और हमारा सम्मान है। अगर विज्ञान नहीं हो तो हम प्रगति कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, बच्चों की भावना को समझते हैं। विज्ञान तो अपने आप में महान है, विज्ञान पर टिका देश का विकास और हमारा सम्मान है। पर यह भी हमें बहुत डराता है, कितना भी पढ़ लो न्यूटन लॉ और गुरुत्वाकर्षण कभी समझ नहीं आता है। लाख पढ़ने के बाद भी एग्जाम में हमें ये भुला ही जाता है, 5 नंबर में लाख पढ़े ये 1 और 2 नंबर देकर जाता है। पढ़ाई ही आपको समाज में इज्जत दिलाता है। बहुत कठिनाइयां हैं पढ़ने में, लगता है जल्दी स्कूल खत्म हो जाएगा तो बहुत ऐश वाला जिंदगी होगा। नहीं, ये जो सुनहरा पल है ना, वो पल फिर कभी नहीं आएगा। अभी इसको आप अगर बैठ कर दीजिएगा तो फिर उसमें मजा नहीं है। अब पढ़ाई पे चलते हैं, ये तो आपकी भावना थी, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई कहाँ है, उसमें चलते हैं। पढ़ाई ही आपको समाज में इज्जत दिलाता है। किरण बेदी, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी के इतिहास को भी यह अमर कर जाता है। बिल्कुल ये समय है, ये जो समय है यूं निकल न जाए, इसे तुम यूं संभाल लो। ये समय जो है ये यूं निकल न जाए, इसे तुम संभाल लो। बस बाबू समय की कीमत तुम पहचान लो। IAS IPS डॉक्टर शिक्षक हो अगर बनना तो रातों से तुम बना लो, रातों को तुम अपना सपना। IAS IPS डॉक्टर बनना हो तो रातों को तुम लड़ना, खून पसीने को बना लो तुम अपना सपना। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, सफल अगर होना है तो शिक्षक के का करो गुणगान, वो आपको बना देंगे महान। ये तो कहने की बात है। शिक्षक मेहनत जहाँ पे काम नहीं आता है ना, वहाँ शिक्षक का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद काम आ जाता है। कुछ शब्द कम शब्दों में मैंने कुछ कहने का कोशिश किया, मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Today we celebrate Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti. So without wasting your time, I want to say some line about you. बढ़ चलो, रुको नहीं चले चलो, औरों पर मत आस करो, खुद पर ही विश्वास करो। आगे तुम्हें संग चलना है, मुश्किल डगर तय करना है। डरना क्या, बढ़े चलो, रुको नहीं चले चलो। हर मुश्किल फतेह होगी, हर मंजिल तय होगी। चलना है तुम्हें खुद के दम पर, बढ़ना है तुम्हें खुद के दम पर। सोचना क्या, बढ़े चलो, रुको नहीं चले चलो, रुको नहीं चले चलो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित राज जी का, जिन्होंने कम शब्दों में और एक अच्छा प्रयास किया है।
निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल हो। आप इसी तरह से छोटे छोटे मंचों से ऊपर के मंचों तक पहुंचे, यही शुभकामना हम आपके लिए करते हैं। जगा करो, आंसू अपनी बहा करो, मत भूलना उन महान को, जमाना जानता बाबा साहब जी को। आज का दिन है बड़ा ही महान, सूरज बनकर चमका एक इंसान, मरते मरते कर गए एक भले का काम, बना गए हमारे देश का संविधान। आज भीमराव अम्बेडकर के ऊपर एक कविता पेश करना चाहती हूँ। ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर हमारे देश का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा ना होता। भीमराव की जय, बोलो भीमराव की जय, जय। बोलो भीमराव की जय। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए किस्सा संविधान का, चलो चलो चलो, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए किस्सा संविधान का, जिसने इसको रूप दिया उस दलित वीर विद्वान का, जिसने इसको रूप दिया उस दलित वीर विद्वान का। भीमराव की जय, बाबा भीमराव की जय, बोलो बाबा भीमराव की जय। बाबा साहब नाम था इनका, नाम था उनका, बचपन से मेधावी थे। बाबा साहब नाम था उनका, बचपन से मेधावी थे। दंस उपेक्षा का सहकर भी सब पर ही हावी थे। दंस उपेक्षा का सहकर भी सब पर ही हावी थे। बाबा साहब नाम था उनका, बचपन से मेधावी थे। बाबा साहब नाम था उनका, बचपन से मेधावी थे। दंस उपेक्षा का सहकर भी सब पर इतने हावी थे। दंस उपेक्षा सहकर भी सब पर ये हावी थे। दम घुटने न दिया कभी भी, दम घुटने न दिया कभी भी, जिसने स्वाभिमान की, जिसने इसको रूप दिया दलित वीर विद्वान की। बोलो बाबा साहब की जय, बोलो बाबा साहब की जय। एमपी का एक गांव महू है, आज के दिन ही जन्म हुआ। एमपी का एक गांव महू है, आज के दिन ही जन्म हुआ। ऐसा गुरु मिला जीवन में, धीरे धीरे इल्म हुआ। ऐसा गुरु मिला जीवन में, धीरे धीरे इल्म हुआ। बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। पुतला था इंसान का, जिसने इसको रूप दिया उस दलित वीर विद्वान का। बोलो की जय, बोलो भीमराव की जय, बोलो भीमराव की जय। जीवन जिसने किया समर्पित दलितों के उत्थान में, जीवन जिसने किया समर्पित दलितों के उत्थान में। कानून के ज्ञाता फिर जुड़ गए देश के दंड विधान में। कानून के ज्ञाता फिर जुड़ गए देश के दंड विधान में। शोषित वंचित आज भी करते, शोषित वंचित आज भी करके वंदन उस भगवान का, जिसने इसको रूप दिया उस दलित वीर विद्वान का। बोलो बाबा साहब की जय, बोलो भीमराव की जय। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए किस्सा
जिसने इसको रूप दिया उस दलित वीर विद्वान का, जिसने इसको रूप दिया उस दलित वीर विद्वान का। बोलो की जय, बोलो बाबा की जय, बोलो भीमराव की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल रतन तोहरा के सौ सौ बार भारत के अनमोल रतन तोहरा के सौ सौ बार नमन। हे भारत के अनमोल रतन, तू कुल छूत में जन्म लेला, पर पढ़ के पंडित बन गेला। तू कुल छूत में जन्म लेला, पर पढ़ के पंडित बन गेला। सह के कठोर बाधायण चंद शांते बाबू हंसी क्या है। सह के कठोर बाधायण चंद तोहरा के सौ सौ बार नमन। हे भारत के अनमोल रतन तोहरा के सौ सौ बार नमन। आगे है वन विद्य विशारद विद्वान देला भारत के संविधान। वन विद्य विशारद विद्वान देला भारत के संविधान। कैला नव भारत के सृजन, हे भारत के मोल रतन। कैला नव भारत के सृजन, हे भारत के मोल रतन। तोहरा के सौ बार नमन, हे भारत के अनमोल रतन। तू सतत हर निश जाग जाग देला दलितन के स्वभाग। तू सतत हर निश जाग जाग देला दलितन के, जलवेला दलितन के स्वभाग। लैला समाज में परिवर्तन, तोहरा के सौ सौ बार नमन। लैला समाज में परिवर्तन, तोहरा के सौ सौ बार नमन। हे भारत के अनमोल रतन तोहरा के सौ सौ बार नमन। गाँव खो गया कंक्रीटों के जंगल में, जाने कहाँ अपना गाँव खो गया। कंक्रीटों के जंगल में जाने कहाँ अपना गाँव खो गया। अब न कहीं मिलती है दोस्तों वो बरसात की रफ्तीली राहें। अब न कहीं मिलती है दोस्तों वो बरसात की रफ्तीली राहें। वो खेल का मैदान, वो बच्चों के खेल का मैदान और बरगद का छौंक हो गया। कंक्रीटों के जंगल में जाने कहाँ अपना गाँव खो गया। भोले मारने को अमरूदों के बाग या आम की अमराई न रही। भोले मारने को अमरूदों के बाग या आम की अमराई न रही। वो मछली वाली तलैया, वो मछली वाली तलैया और पीपल तड़का छौंक हो गया। कंक्रीटों के जंगल में जाने कहाँ अपना गाँव खो गया। मुनिया की लुका छिपी राजू सोनू का चोर सिपाही। मुनिया की लुका छिपी राजू सोनू का चोर सिपाही। और वो बरगद का छौंक हो गया, पहलवानों का दाव हो गया। कंक्रीटों के जंगल में जाने कहाँ अपना गाँव खो गया। अब तो हाय बाय की भाई देखो आई परंपरा निराली है। अब तो
हाय बाय की भाई, देखो आयु परंपरा निराली है, बड़ों के सम्मान में झुकी कमर, बड़ों के सम्मान में झुकी कमर और सम्मानजनक पांव खो गया, कंक्रीटों के जंगल में जाने कहां अपना गांव खो गया। बूढ़े रहीम न अब दादा कहलाते और न दोस्त की माँ चाची, बूढ़े रहीम न अब दादा कहलाते और न दोस्त की माँ चाची, बड़ों के सम्मान में झुकी कमर और सम्मानजनक पांव खो गया, कंक्रीटों के जंगल में जाने कहां अपना गांव खो गया। पहले जो संयुक्त परिवार था और घर के मुखिया थे दादा दादी, पहले जो संयुक्त परिवार था, घर के मुखिया थे दादा दादी, और हर परिवार को चलाने वाला वो सशक्त सा नाव खो गया, कंक्रीटों के जंगल में जाने कहां अपना गांव खो गया। वो चिड़ियों की चहचहाहट और कौओं का कांव खो गया, कंक्रीटों के जंगल में जाने कहां अपना गांव खो गया। धन्यवाद। अपनी छोटी सी रचना। एक आग्रह आप प्यारे बच्चों से, बहुत गर्मी पड़ने लगी है प्यारे बच्चों, हम लोगों को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है। आप दूर दूर तलक नजर डालेंगे, दूर दूर तलक जलाशय सूख चुके हैं। आप कल्पना करें कि हम लोगों के घर में पानी है, बावजूद इसके वो पानी गर्म हो जाता है, हम पीने से वंचित रह जाते हैं, कंठ सूखते हैं, हृदय और मन प्राण दुखते हैं। आप कल्पना कीजिए तब जब जलाशय सूख गए हैं, पशु पक्षियों के साथ क्या हाल होता होगा। उनका घर नहीं, घोंसला नहीं, जलाशय नहीं, जलाशय में पानी नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने अपने घरों के छतों पर जरूर वो उन पक्षियों के लिए पानी रख देंगे। अपने दरवाजे पर जो कुत्ते हैं, आवारा पशु है, गाय है, बैल है, भैंस है, घूमने वाली विचरने वाली, उनके लिए भी थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा पानी नियमित रूप से रखेंगे। आप लोगों से ये विनम्र आग्रह है। राष्ट्रीय कवि संगम नवादा जिला इकाई तमाम साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को संपादित करते हुए अपनी आप जैसी आने वाली पीढ़ियों से ये संस्कारक्षम क्रियाकलाप की अपेक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।